नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करेंगे पैरेट ओएस के बारे में, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है और आखिरकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता किस लिए है। यहाँ पर मैं आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लुक दिखाऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा और इसको कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा वो होगा वर्चुअली VMware वर्कस्टेशन में इंस्टॉल करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपने VMware इंस्टॉल कर लिया है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली चला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे पास विंडोज़ 7 है और इसके अंदर मैं Kali Linux, पैरेट OS, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता हूँ। एक कंप्यूटर में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रखने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए यहाँ पर हम पैरेट OS करेंगे इंस्टॉल। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आपको पैरेट OS डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर पैरेट सिक्योरिटी पर जाकर डाउनलोड पर देखिए। आप फिर से ही बता देता हूँ, शुरू से बता देता हूँ आपको। आप गूगल क्रोम पर जाइए और यहाँ पर आप पैरेट OS लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा, पैरेट OS की वेबसाइट मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर डाउनलोड होगा और यहाँ पर अपने मन मुताबिक जो वर्जन आपको, अगर आपका जो आर्किटेक्चर है वो 32 बिट है तो आप यहाँ से 32 बिट डाउनलोड कर सकते हो, 64 है तो 64 कर सकते हो। यहाँ से कोई भी मिरर चुन लो जो आपके जो सर्वर आपके देश के पास हो और उसके बाद डाउनलोड बटन दबा दें। और जो लाइट वर्जन है इसका वो 1.3 GB के आसपास है और अगर फुल डाउनलोड करना चाहोगे तो वो 4 GB के आसपास आता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए, बाकी सारे टूल आप बाद में इंस्टॉल कर लें, तो आप लाइट वर्जन डाल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पैरेट OS का फुल वर्जन आपको मिले तो उसके लिए आपको 4 GB तक डेटा खर्च करना होगा। मैंने यहाँ पर लाइट वर्जन डाउनलोड किया हुआ है ताकि आसानी हो आपको बताने में, ज़्यादा टाइम ना लगे और बड़ी आसानी से मैं उसका एक क्विक ओवरव्यू आपको दे सकूँ। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना VMware वर्कस्टेशन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पर जाते हैं और यहाँ पर इंस्टॉलर डिस्क इमेज पर जाते हैं और इसके बाद ब्राउज़ करते हैं और अपने डाउनलोड बटन पर जाकर हम यहाँ पर पैरेट लाइट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। तो मैं आपको बता दूं कि पैरेट OS लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी बदलाव किए जाते हैं और तरह तरह के इससे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, जैसे कि Ubuntu, Kali Linux, पैरेट OS, इस तरीके के और छोटे छोटे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पैरेट OS की। तो यहाँ पर हम लिनक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर Ubuntu ही रहने देंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल कर सकते हैं। मतलब जो वर्चुअल डिस्क हम बना रहे हैं, जो एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बना रहे हैं, वो एक ही रखनी है या अलग अलग पार्ट में कर देनी है। तो हम यहाँ पर अभी सिंपली एक ही रखेंगे, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर जो भी आपने वर्चुअल हार्डवेयर बनाए हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ जाएगी कि आपके हार्ड डिस्क का 20 GB इस्तेमाल करेगा। मेमोरी इसकी मशीन की जो आप वर्चुअल बना रहे हैं उसकी 1 GB रैम होगा, जो कि एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत होता है। अब इसको हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद ये बूट होने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे प्ले वर्चुअल मशीन पर जाकर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाएगी। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। लाइव मोड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और अब देखिए ये 23 सेकंड कितने सेकंड में अपने आप हो जाएगा। तो और लाइव मोड में अपने आप वो प्ले हो जाएगा लाइव, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ तो इसलिए हम नीचे जाके इंस्टॉल पर जाएंगे और एंटर मार देंगे। ठीक है, एंटर मार देंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे। स्टैंडर्ड इंस्टॉलर, इंस्टॉल विद GTK, हम सबसे सिंपल वाले को चुनेंगे, स्टैंडर्ड इंस्टॉलर। इस पर एंटर मार देंगे। अब यहाँ पर कुछ कमांड्स चलेंगी, यहाँ पर इसको काट देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं सेटअप आ गया। यहाँ पर ये सेटअप बिल्कुल ऐसा ही है जैसे Kali Linux में आता है, क्योंकि ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके इंस्टॉलेशन की जो तरीके हैं वो लगभग सेम ही होंगे। और आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। इंग्लिश पर जाने के बाद आप इसको एंटर कर दें और आप इसको इंडिया चूज़ कर सकते हैं और एंटर कर दें। यहाँ पर आप अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट करके एंटर कर दें और वेट करें।
ये चीज़ें कंपोनेंट्स वगैरह इंस्टॉल करेगा, इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी इसमें दिखाऊंगा ताकि आपको कोई एरर ना आए। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर हमारा ठीक से कॉले लिनक्स इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप मेरे ट्यूटोरियल को ऐसे फॉलो करेंगे तो आप कर पाएंगे। रूट पासवर्ड, या पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ भी पासवर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर दोबारा पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, दोबारा पासवर्ड हम रख देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। फुल नेम लिखते हैं, तो मेरा फुल नेम है अभिषेक सागर। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद यूज़र नेम अभिषेक रहने देते हैं, कंटिन्यू कर देंगे। पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं अपना, आप कुछ भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको याद रहे। उसके बाद एंटर कर दें, कंटिन्यू होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। देखिए फिर से ये इंस्टॉल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है इफ़ यू चूज़ गाइडेड पार्टीशन फॉर एन इंटायर डिस्क यू विल नेक्स्ट बी आस्क विच डिस्क शुड बी चूज्ड। तो आप इंटायर डिस्क में डालना चाहते हो या अलग एक गाइडेड पार्टीशन बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर हम यूज़ इंटायर डिस्क कर देंगे, ये सबसे आसान तरीका होता है। एंटर मार देंगे, ठीक है। तो ये हमारी वर्चुअल हार्ड डिस्क आ गई जो कि 21 GB के आसपास है, इसी पे हमें इंस्टॉल करना है। तो एंटर मार दें। ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, तो ये रिकमेंडेड होता है नए यूज़र्स के लिए कि जितनी भी फाइल हैं वो एक ही पार्टीशन में डाल दो। तो हम फिलहाल यही रखेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस इसको कर देंगे क्योंकि हमें पार्टीशन वगैरह के साथ कुछ अभी छेड़खानी नहीं करनी है। ये पूछ रहा है राइट द चेंजेस टू डिस्क, येस हमें डिस्क में चेंजेस राइट करने हैं, तो येस पर लाकर एंटर कर दीजिए। अब ये धीरे धीरे इंस्टॉल होगा। जो डेटा है वो डिस्क में, जो हमने वर्चुअल डिस्क बनाई है वहाँ पर ये पेस्ट हो रहा है। तो जितने ये इंस्टॉल होता है इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि ये आखिरकार किस लिए होता है, ये मतलब क्या है, ये क्यों बना अलग, खाली लिनक्स से अलग क्यों बना। तो देखिए एक वक्त पर बहुत सारी एक जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो कि पैरेट ओएस खाली लिनक्स को कॉपी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। कई बार एक जैसी चीज़ें दिखने वाली चीज़ें भी बहुत अलग होती हैं, तो वो वही इंसान उसे समझ सकता है जिसे समझ है उसकी। ऐसे इंसानों में भी होता है कि अगर आप एक जैसा कोई दूसरा व्यक्ति देखें तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आप उसकी कॉपी है, या तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग है तो आप ये देख सकते हैं कि उस दूसरे इंसान में क्या नई चीज़ है, और यही मैटर करता है। आप कई लोग बोलते हैं कि अरे ये तो कॉमेडी चैनल बना दिया और दूसरे इंसान ने भी ऐसा ही एक कॉमेडी यूट्यूब चैनल बना दिया, इसका मतलब वो उसे कॉपी कर रहा है। अगर ऐसा होता तो इंसान आपसे पहले भी दुनिया में आ चुके थे, आपसे पहले भी दुनिया में इंसान हुआ करते थे, आपने भी जन्म लिया, तो क्या आपने उनकी कॉपी की? ज़रा सोचिए, अगर कॉपी के चक्कर में ही सब लगे रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हर इंसान अपने जीवन में अलग होता है और उसकी महत्वता आपको समझनी चाहिए। खैर ये तो काफ़ी अलग टॉपिक हो गया। खैर हम बोल भी कह सकते हैं अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, बाकी बातें हम इसके इंस्टॉल हो जाने के बाद करेंगे। अब थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर को हम समझते हैं कि ये क्यों हम इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो अलग अलग उसके लिए बटे होते हैं, और लिनक्स में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, क्योंकि कभी होता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, कभी होता है कुछ अलग हैकिंग के लिए। तो अलग अलग आईटी फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में अलग अलग फील्ड बटी होती हैं, उनके लिए अलग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कई बार एक ही सॉफ्टवेयर को ऐसा मॉडिफाई कर लिया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम आए। अब यहाँ पर IoT और क्लाउड पेन टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब IoT का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि IoT क्या होता है। अब इंटरनेट पर सिर्फ कंप्यूटर ही कनेक्टेड नहीं रहते, इंटरनेट पर ट्रैफिक लाइट्स, हीटिंग सिस्टम और ऐसी कई सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं इंटरनेट से। तो ऐसे में उनकी भी तो सिक्योरिटी जांचना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये भी तो हमें देखना चाहिए कि ट्रैफिक लाइट के जो नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से जो भी जुड़ा हुआ है, क्या वो सेफ़ हैं या नहीं। अब इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत सारे डिवाइसेस, IP कैमरा, इन सब से जुड़ चुका है। तो ऐसे में इनकी सिक्योरिटी भी हमें अच्छी रखनी होती है। ऐसे में हम IoT पेन टेस्टिंग करते हैं, या क्लाउड पेन टेस्टिंग आप उसे बोल सकते हो। उसका इस्तेमाल होता है इसमें, या आप कह सकते हैं इसका इस्तेमाल होता है उसके लिए। ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं आपस में। पैरेट OS में यही होता है कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ज़्यादा क्लोज चले जाते हो। इसके साथ जो टूल्स मिलते हैं वो आपको ऐसे ही मिलते हैं कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सको। देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल जैसा लिनक्स है वो लिनक्स जैसा ही रहेगा। उसको अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाता है? क्या चीज़ उसे अलग बनाती है?
उसके अंदर के टूल्स। काले लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे जो आप हैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो सिंपली। लेकिन आप पैरेट ओएस डालोगे तो उसमें ऐसे टूल्स मिलेंगे जो आप क्लाउड पेन टेस्टिंग या इंटरनेट ऑफ थिंग्स पेन टेस्टिंग जो करते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट केस में आप यूबंटू देखोगे तो यूबंटू में आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे जो आप नॉर्मल ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में आपको टर्मिनल मिल जाता है। अब ये पूछ रहा है इट सीम्स दैट इट न्यू इंस्टॉलेशन ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दिस कंप्यूटर, फिर ठीक है जो भी है, ये GRUB बूट लोडर को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो हम मास्टर बूट रिकॉर्ड में कर दें क्योंकि हमें इस वर्चुअल मशीन में से ज़्यादा तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाने, तो इसलिए हम जो इसका बूट लोडर है उसको हम उसमें ही रहने देंगे, मास्टर बूट रिकॉर्ड में ही डालेंगे। तो उसको हम येस कर देंगे। तो एंटर डिवाइस मैन्युअली नहीं करेंगे, हम नीचे जाके DEV SDA पे एंटर कर देंगे और ये GRUB इंस्टॉल है ये हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी होने देते हैं और आई थिंक अब थोड़ी देर में ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड बना रहा है, सारा स्टेटस आपको यहाँ पता चल रहा है कि आखिरकार सिस्टम इस वक्त क्या कर रहा है। खैर इसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इंटरनेट से सीख सकते हो, इसकी कमांड्स वगैरह आपको इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाएंगी। इसमें और काले लिनक्स में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो एप्लीकेशंस हैं उनकी कमांड्स वगैरह काफ़ी अलग होती हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप काले लिनक्स को थोड़ा इस्तेमाल कर लें ताकि आपको लिनक्स के बारे में जानकारी हो, तब आके आप इसे पैरेट ओएस को इस्तेमाल करें। ठीक है, इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट सो इट इज़ टाइम टू बूट इनटू योर न्यू सिस्टम। मेक श्योर टू रिमूव एनी इंस्टॉलेशन मीडिया सो दैट यू बूट द न्यू सिस्टम रादर देन रिस्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और ये जितने भी लाइव पैकेजेस वगैरह जो भी रह गए ये हटा देगा। और अब सब कुछ ठीक रहा तो हम अपने पैरेट ओएस में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे कैसे इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें एडवांस्ड यूज़र बनना चाहते हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहले इंस्टॉल होने तक वेट करते हैं। अगर हम इसका रैम और ज़्यादा दे देते, अब ज़्यादा तेज़ इंस्टॉलेशन कराना चाहते हो तो आप इसके रैम वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा आगे भी कर सकते हो। मतलब अगर मैंने 1 GB रखा है तो आप इसको 2 GB रख सकते हो। अगर आपके पास अच्छा रैम है, 8 GB रैम है आपके पास, तो आराम से आप 2 GB तक रैम इसमें लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क का भी स्पेस ज़्यादा रख सकते हैं। मेरी हार्ड डिस्क में ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको 20 GB ही रखा। खैर इतना काफ़ी होता है, लेकिन आप इसके रिसोर्सेज को और बढ़ा सकते हो ताकि आपको और ज़्यादा स्पीड मिले। आपका जो सिस्टम है जो आपने वर्चुअली बनाया है वो जल्दी बूट हो जाए और आप जो भी करना चाहते हैं वहाँ पर सही हो। अभी क्या होता है कभी कभी कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम जब वर्चुअली चलाते हैं तो हमारा काले लिनक्स इतना स्मूथ नहीं चलता है। तो देखिए उसकी ये वजह होती है कि आपके जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं वो कम हैं। अब मान के चलिए आपके कंप्यूटर में सिर्फ 2 GB रैम है और आप 1 GB 1.5 GB सिर्फ वर्चुअली लगा देते हैं, तो ऐसे में आपका कंप्यूटर वो स्टेबल नहीं रहता क्योंकि वो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसमें विंडोज़ की भी ज़रूरत है। विंडोज़ को चलने के लिए भी रैम की ज़रूरत होती है। आप विंडोज़ के अंदर चला रहे हैं तो मतलब आपको डबल पावर लग रही है। पहली जो रैम रिसोर्सेज वगैरह जो भी आप कह लो वो तो पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पैरेट ओएस ले रहा है या काले लिनक्स ले रहा है। तो ऐसे केस में बहुत मुश्किल हो जाती है। चलिए पैरेट GNU लिनक्स कर देते हैं एंटर। अब ये लोड हो रहा है, पहली बार बूट हो रहा है। तो बिल्कुल भी ऐसी लाइनों को देख के घबराएं नहीं कुछ ख़राब नहीं हो रहा है, ऐसा होता है। कई लोग देखते हैं ऐसे ब्लैक स्क्रीन तो डर जाते हैं। खैर ये तब ज़्यादा होता था जब विंडोज़ XP हुआ करता था, तो वहाँ पर जब एरर्स वगैरह आते थे तो ब्लू स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन आ जाया करती थी। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। खैर आप देख सकते हैं यहाँ पर बूट की जो स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको हम लॉगिन कर देते हैं और ये अब हम डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। देखिए इसका कैसे लोडिंग इसका अलग है, कर्सर सब कुछ अलग अलग है इसमें। देखिए तो अभी हम अपने पैरेट ओएस में बूट कर चुके हैं, हम आ चुके हैं। देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा टूल आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक लाइट वर्जन है। ठीक है, यहाँ पर आप कमांड वगैरह भी दे सकते हो, जैसे किधर गया, टर्मिनल यहीं कहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। मैं ज़्यादा काले लिनक्स में ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मेरा कभी पाला नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो है क्योंकि कहीं ना कहीं ये काले लिनक्स जैसा ही है। थोड़ा सा टाइम इसमें आपको देना पड़ेगा। अगर आप काले लिनक्स चलाते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, और बस आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। अगर काले लिनक्स चला सकते हैं तो भी सीख जाएंगे। जैसे इसमें कई कमांड्स तो लिनक्स वाली होती हैं, जैसे IF config दोगे तो
वही बताएगा जो बताता है। देखिए बिल्कुल सेम है, कई कमांड सेम होंगी, बस कमांड इसलिए बदल जाती हैं क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशंस वगैरह थोड़ी अलग हैं और उसके बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और आप गूगल पर लिखेंगे पैरेट ओएस के लिए कमांड्स वगैरह तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, याद कर लें, या जैसे भी आप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम नॉर्मल जो बेसिक कमांड देंगे, डेट देंगे तो डेट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर कर देंगे। ऐसी चीज़ें आप मतलब ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे डायरेक्टरी वगैरह में पेस्ट करना, ls कमांड दे के लिस्ट देना, डेट हो गया, हु एम आई कर दो, जैसे हु एम आई कर दो तो यहाँ पर आपको बता देगा आप किस नाम से अभी लॉग्ड इन हो, तो अभिषेक नाम से है। तो ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं, ये सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में सेम ही रहती हैं। तो अगर आप एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना जानते हो तो आप बेसिक ऑपरेशन दूसरे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन इसकी कई कमांड्स, कई एप्लीकेशन अलग होती हैं जिनको सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, अपनी रिसर्च करनी होगी। ठीक है जी, चलिए, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर जो आप मेन जो फुल वर्जन है उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा टूल मिलेंगे। ये लाइट वर्जन है, इसमें ज़्यादा टूल नहीं है। और आप देख सकते हैं इसका जो GUI है ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको साउंड वगैरह प्ले करने के लिए VLC मीडिया प्लेयर पहले से ही मिल जाता है। अगर आप फुल वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको मीडिया के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको इसके साथ टॉर ब्राउज़र प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टॉर ब्राउज़र आपको पहले से मिलेगा। और एक तरह से देखा जाए तो काले लिनक्स से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ये ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे लगता है। अब बाकी आपकी कोई भी ओपिनियन हो सकती है, आप कुछ भी देख लो, नेटवर्क भी, होम, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे भी आप पेन टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, कमांड्स वगैरह इसमें भी चलेंगी। इसका वर्क करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि ये अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इनका दोनों का बेस, काले लिनक्स का और इसका बेस सेम ही है। ये एक ही माँ बाप की दो संतान है, आप कह सकते हैं। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, क्विक ओवरव्यू मिल गया होगा। कुछ टिप्स मैंने आपको दी, इसके बारे में आपको समझाया, और मैंने फेस तो अपना नहीं दिखाया आज, लेकिन फिर भी ये चीज़ अगर इंस्टॉल करके बताई जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। दो चीज़ें यहाँ पर आपकी सॉल्व हो गई। आपको पता चल गया कि पैरेट ओएस क्या होता है, ये किस लिए काम में आता है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और काले लिनक्स में इसमें क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे मैंने आपके क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दे दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरनेट सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, मिस्टीरियस नाइट्स, एंटरटेनमेंट और व्लॉग्स लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि वहाँ मैं आपको जो अपडेट्स देता रहूँ आपको मिलती रहे, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।